यश भारत जीवन ज्योतिष में आज महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम वर्तमान दौर में सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन समाज की बात करते हैं। सनातन बहुत वर्षों पुरानी समय से सनातन है। कई और भी धर्म और अन्य जाति के लोग भी आए, लेकिन सनातन हमेशा मजबूत होता चला गया। कई बार ऐसा लगा कि सनातन खतरे में, लेकिन जब जब ये बात सनातन खतरे की आई तब तब सनातन बहुत मजबूत हुआ। आदि शंकराचार्य जी की हाल ही में जयंती है, तो हम अपने ज्योतिषाचार्य IPS अधिकारी मनोहर रमई से ये पूछना चाहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी की सनातन परंपरा को मजबूत करने में क्या भूमिका रही। नमस्कार आशीष जी, और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आशीष जी, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रासंगिक विषय आज रखा है सामने, और निश्चित तौर पे आदि शंकराचार्य जी जो हैं उनके विषय में हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं कि वास्तव में आदि शंकराचार्य जी कौन थे और उन्होंने किस तरह से हमारे सनातन नई पीढ़ी तो अभी पूरे ढंग से समझ भी नहीं पाई है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा विषय है जो आज आपने उठाया, और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को इससे लाभ भी होगा। देखिए, आदि शंकराचार्य जी जो हैं वो किस वक्त जन्म लिए, किस एरा में रहे, उसको लेकर के थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं। हाँ। फिर भी जितना साहित्य उनका मिलता है और जितने उनके प्रसंग हैं, उनका सबका कालखंड अगर देखा जाए तो ये करीब 778 ईस्वी से लेके 820 AD तक के बीच का जो समय है वो लगभग ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आदि शंकराचार्य जी रहे। आप देखिए, मज़ेदार बात, केवल 32 वर्ष की आयु रही उनकी। केरला में जो उस समय हमारा मालाबार के नाम से जाना जाता था केरल, तो वहाँ पर एक बहुत प्रकांड पंडित थे शिव गुरु जी, और उनकी पत्नी थी आर्यमा। उनको कोई संतान नहीं थी, तो भगवान शिव के बड़े भक्त थे वो। तो भगवान शिव से उन्होंने बड़ी आराधना करी, बड़ी प्रार्थना करी, उस पर से उनके वहाँ पर ये बालक का जन्म हुआ। इनका नाम भी इसीलिए उन्होंने शंकर रखा। जब मैंने ये शिव, जो आप पंडित जी क्या नाम बताया फिर से एक बार। शिव गुरु जी के पुत्र हैं ये। शिव गुरु जी के पुत्र हैं ये, और शंकर जी के आशीर्वाद से ही ये उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम उन्होंने शंकर रखा। और ये शंकर जी के ही अवतार भी माने जाते हैं। तो ये जन्म लेने के बाद ही इतने कुशाग्र थे कि लगभग 3 वर्षों में ही इनको काफ़ी वेदों का, पुराणों का ज्ञान हो गया। 3 वर्ष की आयु आप कल्पना कीजिए। लेकिन वहीं देखिए प्रकृति कि 3 वर्ष में ही उनके पिताजी का निधन हो गया। अच्छा, शिव गुरु जी नहीं रहे, केवल उनकी माँ बची, आर्यमा। तो वो बड़े कष्ट में थी, लेकिन चूंकि पुत्र था तो पुत्र के साथ में आस थी। लेकिन ये पुत्र जो हैं शंकर इतने कुशाग्र थे कि आसपास के जितने भी ऋषि हुआ करते थे उस समय के, सबसे शास्त्रार्थ करते थे, और उनके जो गूढ़ प्रश्न होते थे उनका भी बड़े सटीकता के साथ जवाब देते थे, जिनका कोई उत्तर दूसरों के पास नहीं होता था। इनके मन में तभी से जो है एक प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो गई कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। तो ये अपनी माता से कहते थे मुझे संन्यास ग्रहण करना है। लेकिन माता जी जो है इकलौता पुत्र, और बड़ी प्रार्थना के बाद मिला, तो कैसे होगा। एक बार अगस्त ऋषि उनके वहाँ पर आए, तो अगस्त ऋषि से इनकी माँ ने कहा कि आप इसे बालक को दीर्घायु होने का वरदान दें। तो उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं है। अच्छा ही। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा बस 8, 8, 16 और उसके बाद और 16। तो उन्होंने कहा केवल 32 वर्ष की आयु? बोले हाँ, इसकी आयु तो उतनी ही है। तो बड़ी दुखी हुई वो, बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, 32 वर्ष की जो उम्र है उस तक तो मैं इसके साथ में रहूँगी। लेकिन इन्होंने तो रट पकड़ ली थी कि मुझे संन्यास लेना है, क्योंकि उनको ये सब जो चीज़ें हैं, संसार, ये सब मिथ्या लगता था। तो एक दिन ऐसा ही उन्होंने किया, जब देखा कि माता तैयार नहीं हो रही हैं, तो वहीं केरला में एक पूर्णा नदी है, तो वो नदी जो थी उसमें वो माता जी के साथ गए, और वहाँ जा कर के उन्होंने ऐसी लीला रची। मतलब आप सोचिए, इतना ज्ञान था उनके पास कि वो इस तरह की लीला भी कर सकते थे कि एक मगरमच्छ जो है उसने उनकी टांग पकड़ ली,
और टांग पकड़ ली तो ये चिल्लाए बचाओ बचाओ। तो माता थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा बेटा कैसे बचाऊँ, क्या करूँ? तो बोले माता ऐसा करो, आप मेरे को संन्यास लेने की अनुमति दे दो तो मैं छूट जाऊँगा, तो मैं बच जाऊँगा। तो माता के सामने पुत्र का जीवन ही था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुझे संन्यास की अनुमति देती हूँ। तो वासी जो है उससे पैर छुड़ा के मगरमच्छ से वो चले आए। तो 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। मैंने 8 वर्ष की आयु में उनके पास जो ज्ञान था वो एक बहुत बहुत उच्च जैसे कोई कोटि का वरिष्ठ ज्ञान, बहुत उम्र दराज आदमी की बात कर। बहुत उच्च कोटि का ज्ञान उनके पास 8 वर्ष की उम्र में आ गया था। फिर संन्यास लेने के बाद वो वहाँ से चले केरल से। तो अब देखिए चलते हुए वो आए ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में माँ नर्मदा के तट पर, ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनके तट पर एक गुफा में गोविंदा पाद जी जो इनके गुरु हैं, एक गुफा में वो तपस्या करते थे। तो सीधे उनके पास गए, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा कि मैं जो आप समझ रहे हो वो नहीं हूँ। जैसे हम कहते हैं ना हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो उन्होंने कहा मैं इनमें से कोई भी तत्व नहीं हूँ और ना ही मैं ये इंद्रियां हूँ, मैं तो एक सूक्ष्म तत्व हूँ। तो ये सुन करके गोविंद पाद जी जो है बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनने के बाद फिर इन्होंने 3 साल तक जो अद्वैतवाद है, अद्वैत क्या कहलाता है, नई पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। अद्वैत अद्वैतवाद देखिए क्या है कि अद्वैतवाद दर्शन का वह भाग है जिसमें शंकराचार्य जी यह कहते हैं कि ये संसार, ये जगत, ये जो है सब कुछ एक है जी। तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं ये सब भी ब्रह्म है, सब एक है। और ब्रह्म यानी सर्वोच्च सत्ता जी। तो सब तरफ वही है और कुछ नहीं है, ये है अद्वैतवाद। सब बराबर है, यहाँ सब ब्रह्म, सब बराबर है और सभी वो जो सर्वोच्च सत्ता है, सब ये वो सर्वोच्च सत्ता ही है। अपन उसके, अपन सब बराबर है, अपन सब बराबर है, कोई शब्द कुछ नहीं, अपन सब एक हैं बस। क्या अहम ब्रह्मासि तत्वमसि, तुम ही ब्रह्मा हो, मैं भी ब्रह्मा हूँ, सब कुछ ब्रह्म है। भौतिक युग में इसके वाक्य की बहुत जरूरत है अभी। तो ये अद्वैतवाद जो था, ये अद्वैतवाद को उन्होंने प्रचारित किया और इसी पर 3 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया। और उसके बाद में फिर इसका प्रचार करने के लिए वो निकल गए। वहाँ से निकल करके वो काशी गए। काशी में उस समय बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शास्त्री हुआ करते थे, तो सबसे वो शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ करते हुए वो सबको अपना जो मत है वो अपने मत से सभी को कन्विंस कर देते थे और कोई उनके तर्कों का जवाब दे नहीं पाता था। मतलब शास्त्रार्थ में सभी को वो हरा देते थे। वहीं पर भगवान शंकर ने भी एक रूप बदलकर उनकी परीक्षा ली। काशी में ही वो जा रहे थे हाँ मंदिर तरफ, तो एक जो शमशान में शव जलाने वाला होता है चंडाल, तो चंडाल जो है वो आकर के खड़ा हो गया उनके रास्ते में। तो उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने कहा हट हट हटो, गुरुजी आ रहे हैं, हटो। तो उन्होंने कहा ठहरो, तुम किसे हटने का कह रहे हो? तुम मुझे हटने का कह रहे हो या मेरे अंदर जो ब्रह्म है उसे हटने का कह रहे हो? कौन हटे? तो शंकराचार्य जी को समझ में आया कि ये जो कह रहे हैं यही तो जो है सत्य है, क्योंकि इनके अंदर भी तो वही ब्रह्म है जो मेरे अंदर है। तो ये जो आप अद्वैत बात जो है बात है उसकी, तो बोले हम सब बराबर हैं। तो वहीं शंकराचार्य जी ने उनको जो है प्रणाम किया, बोले आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे ये ज्ञान दिया। इसी तरह का एक वृतांत और आता है कि ये एक बार जो है एक बड़ी सकरी गली से काशी में ही गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक महिला अपने पति का शव लेकर के बिलख रही थी, रो रही थी। सकरा रास्ता था तो रास्ते के ऊपर शव था और महिला जो है रो रही थी। ये अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे स्नान के लिए, तो शिष्य ने कहा कि शव को हटा लो, हमें जाना है। तो हटा ही नहीं, 2-3 बार कहा तो उसने कहा कि तुम मुझसे कह रहे हो कि शव को हटा लो, तो शव से ही क्यों नहीं कहते कि शव हट जाए?
मतलब इसमें भी कितना बड़ा गूढ़ रहस्य था। तो शंकराचार्य जी वहीं समाधि लगा करके बैठ गए। उन्होंने कहा बात तो सही है, इसमें भी वही तत्व है जो मुझ में है या सब में है। सब में है। तो क्योंकि अभी पार्थिव शरीर है लेकिन हाँ, वो भी तो है। जी तो उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि जितने भी जीव हैं वो सब ब्रह्म हैं, और ये सारे के सारे जीव वो ब्रह्म में ही विलीन होते हैं। फिर चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, जिनमें चेतना है वो सारे के सारे ब्रह्म हैं। तो इस तरह से वो काशी में जाकर के उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और काशी शास्त्रार्थ करने के बाद फिर जिस दौर में ये शास्त्रार्थ कर रहे थे, घूम रहे थे, वो दौर एक ऐसा दौर था जब हिंदू धर्म में बहुत सारी हमारी विभ्रांतियां आ गई थी। हाँ। सनातन में कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, कुछ शैव को मानते थे, कुछ शक्ति के रूप में शाक्त थे, कुछ गणेश जी को मानने वाले वो थे, और सब आपस में झगड़ते थे। जी विवाद होते रहते विवाद थे। होता रहता था। विवाद। हाँ, तो बेसिकली शंकराचार्य जी जो है, शंकर के अवतार इसीलिए लिए थे कि ये सारे झगड़े खत्म करा करके सबको एक सूत्र में बांध दे रहा हूँ और सबको बताऊं कि सब ब्रह्म है, सब एक है। इसीलिए उन्होंने चल करके बद्री आश्रम गए, वहाँ जा करके उन्होंने एक मठ की स्थापना करी, ठीक है, जिसको ज्योतिर्मठ कहते हैं। फिर वो वहाँ से श्रृंगेरी आए दक्षिण में, वहाँ श्रृंगेरी मठ की स्थापना करी। फिर पश्चिम में गए, वहाँ पर उन्होंने द्वारका पीठ की स्थापना करी, शारदा मठ जिसे कहते हैं। और इसके बाद पुरी में आए, यहाँ पे, और पुरी में उन्होंने मठ की स्थापना की। तो उन्होंने पूरे हमारे उत्तर, पूर्व, हिंदुस्तान की चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए। इसलिए अपने विचार शंकराचार्य। हाँ, वही पूरे ये 4 शंकराचार्य, जब आदि शंकराचार्य जी एक हुए सिर्फ, फिर 4 वो कैसे आदि शंकराचार्य जी जो थे, तो फिर उन्होंने क्या करा, जब 4 मठों की स्थापना कर दी, तो उन्होंने अपने जो 4 शिष्य थे, उन 4 शिष्यों को एक एक मठ का प्रभारी नियुक्त किया। उनको कहा कि अब तुम यहाँ के शंकराचार्य हो उन मठों के। तो ये शंकराचार्य परंपरा तब से चली आ रही है। तो ये लगातार इसी तरह से शंकराचार्य एक के बाद एक, दूसरे, तीसरे, इस तरह से नियुक्त होते जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी के पहले 4 शिष्य कौन थे? उनके 4 शिष्य थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उन्हीं के साथ के, उन्हीं के समय के थे। तो वो जो है मुझे याद नहीं आ रहे उनके नाम, लेकिन वो 4 शिष्य थे जिनको उन्होंने इन चारों जगह का शंकराचार्य। अभी वो परंपरा आज तक, तो आज तक वो परंपरा चल रही है। आज भी हमारे चारों शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के। मेरे को याद है, मैं गुरु दीक्षा लेना चाह रहा था 2006 में, तो मेरी माँ ने बोला था कि गुरु दीक्षा लेना तो शंकराचार्य जी से ही गुरु दीक्षा लेना चाहिए। फिर मैंने स्वरूपानंद स्वामी शंकराचार्य जी उनसे दीक्षा ली थी, द्वारका पीठ के शंकराचार्य। तो ये जो अपन सनातन है, अपनी अपना गुरु होगा, गुरु होंगे तो सिर्फ शंकराचार्य। एग्जैक्टली। तो ये जो थे, ये ज्ञान मार्ग पर चलने वाले थे आदि शंकराचार्य। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है आदि शंकराचार्य जी का। बिहार में उस वक्त महिष्मती में मुंडन मिश्र हुआ करते थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, और वो वैदिक जो है दर्शन के थे, और कर्म को विशेष मानते थे कि कर्म कांड जो है वही प्रमुख है, और शंकराचार्य जी कहते थे नहीं, ज्ञान प्रमुख है। ठीक है, कर्म कांड नहीं, ज्ञान। तो ये शंकराचार्य जी जो है वहाँ गए महिष्मती, और वहाँ जाकर के मुंडन मिश्र जी के साथ उनका जो है शास्त्रार्थ हुआ। तो उन्होंने कहा शास्त्रार्थ के लिए कोई ना कोई एक जज तो बनाना पड़ेगा जो तय करेगा कि बात किसकी सच है। हाँ, कि कौन जीता। तो दोनों ने तय किया कि जो हारेगा वो दूसरे का शिष्य बन जाएगा। अच्छा जी। क्या? तो मुंडन मिश्र जी जो थे वो बहुत बड़े ज्ञानवान थे, बहुत बड़े। उनको तर्कों में, शास्त्रों में कोई पराजित नहीं कर पाया था तब तक। उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत विद्वान थी, उबिया नाम था उनका। तो वो जो उबिया थी उनको जज नियुक्त कर दिया मुंडन मिश्र ने, बोले ये रहेंगी जज। तो शंकराचार्य जी ने कहा अच्छी बात है। तो उनके बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। वो शास्त्रार्थ चला कई दिनों तक। अंततः मुंडन मिश्र जो है उनके आगे हार गए।
जब उनके आगे हार गए तो उनकी जो पत्नी थी उभिया, उनको बहुत बुरा लगा कि मेरा पति जो अभी तक किसी से हारा नहीं था वो कैसे हार जाएगा। तो उन्होंने कहा शंकराचार्य से कि अभी तो आपकी आधी विजय हुई है, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ और पत्नी जो है वो अर्धांगिनी होती है, आप हमसे भी करिए, तो आप मुझसे भी करिए और मुझको जब आप हरा देंगे तब ये हार मानेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी करिए। तो वो जो थी उभिया, उन्होंने शंकराचार्य जी से काम सूत्र को लेकर के प्रश्न करना शुरू किया। अच्छा जी। अब ये तो ब्रह्मचारी थे, हाँ। तो जब ये ब्रह्मचारी थे तो इनको उसके विषय में कुछ पता नहीं था। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे आप 30 दिन का समय दीजिए, 30 दिन बाद मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है 30 दिन बाद करो। तो शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ गए, जाकर के एक गुफा थी वहाँ पर उन्होंने अंदर जाकर के अपने शिष्यों को कहा कि जब तक मैं बाहर ना निकलूं किसी को यहाँ अंदर आने मत देना। और वहाँ गुफा में जाके उन्होंने उस अपने शरीर को वहीं छोड़ा और अपनी आत्मा को उन्होंने प्रवेश करा दिया। तभी एक राजा थे जिनकी मृत्यु हुई थी, तो वो राजा के शरीर में प्रवेश करके तो राजा जीवित पूरा ज्ञान तो राजा जीवित हो गए। राजा जीवित हो गए तो ये राजा के रूप में, राजा की बहुत सारी रानियां थीं, तो 1 महीने तक इन्होंने वो सारा जो है ज्ञान अर्जन किया। राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं तो वो पूरे गृहस्थ आश्रम को जीते थे, तो वो वहाँ से अपना पूरा ज्ञान अर्जित करके वापस आए 1 महीने में और फिर अपने शरीर में प्रवेश करके पुनः लौट के महिष्मती फिर उभिया जी से शास्त्रार्थ किया और फिर शास्त्रार्थ में उनको हराया। तो दोनों उनके शिष्य बन गए। तो इस तरह से 32 वर्ष की आयु तक उन्होंने इस अद्वैतवाद का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया और हमारा जो सनातन है, जो अलग अलग भागों में बट के आपस में लड़ रहे थे, एक हुए, उनको एक किया। उस समय बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म भी काफी पीक पर था, तो उसका भी धीरे धीरे उसकी भी जो चीजें कम हुई, हाँ उसकी भी जो चीज़ें जो है ठीक नहीं लगती थी, उनको भी इन्होंने अपने तरीकों से किया और बौद्ध धर्म का भी उस समय फिर धीरे धीरे जो है उसमें गिरावट आई। और ये जो मैंने बौद्ध धर्म में यदि आदि शंकराचार्य जी उनसे कहते हैं कि शास्त्रार्थ नहीं होता तो वो आज अपना सनातन बहुत पीछे होता। हाँ पीछे होता भाई। उन्होंने ऐसे समय में आकर के हम सबको एकजुट किया और बताया कि वास्तव में ये संसार क्या है, ज्ञान क्या है, और सबको एक किया। ये सब कुछ एक है, हम सब एक हैं। और ऐसा सब ये करने के बाद उन्होंने हम सबको संदेश दिया। तो उनके जीवन से देखो कितना सीखने को मिलता है कि एक तो ज्ञान सर्वोत्तम है, सबसे बड़ी सीख कि ज्ञान अगर आपको है तो सब कुछ है। तो हमें हमारे जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जब मौका मिले तब लेना, जब मिले तब। और ज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, हर क्षेत्र का ज्ञान। तो ज्ञान हमें हमेशा अर्जित करना चाहिए। जितना हम ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ज़्यादा हम जो है अपने आप को उपयोगी बना पाएंगे और हम अपने जीवन को परिष्कृत कर पाएंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने एक एकता का संदेश सबको दिया कि सबको एक होकर के रहना है, सब बराबर है, सब एक है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें ऊर्जावान होकर काम करना है, क्योंकि उस समय देखिए पूरे भारतवर्ष का उन्होंने परिक्रमा कर डाली। हाँ, परिक्रमा करी और 4 पीठ बनाई और पूरे भारतवर्ष में घूम करके 4 पीठों का निर्माण किया, शिष्य बनाए, अनेक शिष्य बनाए, उनको ज्ञान दिया। और उसके बाद अंततः केदारनाथ में वो फिर जब उनको लगा कि ये सब संसार तो सब अब मिथ्या है, मेरा काम पूरा हो गया, तो केदारनाथ में फिर जो है वो चले गए। तो आज तक अभी उनका पता नहीं है। वो सशरीर स्वर्ग जाने वाले हमारे दिव्य ऋषि हैं आदि शंकराचार्य। तो ये आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने सनातन को मजबूत किया, आज इतना मजबूत हुआ कि जीवित किया, बढ़ता ही और सबको एक बनाया, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और ये मठ बनाए ताकि सब में एक एकजुटता हो जाए, हम सब संगठित रहें और संगठित होकर के हम अपना जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अध्यात्म। तो वो उन्होंने बताया कि अगर बड़ा होना है तो अध्यात्म ही एक ऐसी चीज है जो आपको बड़ा बनाएगी। तो ये आदि शंकराचार्य हैं जो आज हमारे लिए जयंती भी आने वाली, आदि शंकराचार्य वाली, और हमारे लिए उनका जीवन एक बहुत बड़ी प्रेरणा का साधन है।
अभी आपने आदि शंकराचार्य जी को लेके श्री वर्मा जी के पूरी जो उन्होंने जानकारी थी आपको दी। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके भविष्य, आपके जीवन के लिए काफ़ी खुशनुमा माहौल लेकर आएगी। अगली बार हम आपसे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार।